मज़दूर होना पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट होना बड़ी बात है। जब भी कोई भी हुकूमत आई है तो उसके लिए एक सवालिया निशानी मेरी स्टोरी रह गई है। यहाँ की जो वाम है ना, वो 4000 5000 का पिज़्ज़ा तो खा सकती है, लेकिन किसी भी आर्टिस्ट से उसका काम करवाने के लिए 2000 रुपया भी नहीं दे सकती। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अमरान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, कहते हैं फ़न की कोई उम्र नहीं होती और फ़न जो है किसी की मिरास नहीं है। फैसलाबाद से एक ऐसी कहानी आपके सामने लाए हैं कि एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है जिनका नाम इमरान खान है। दिन के वक्त वो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करते हैं, पंक्चर्स लगाते हैं मोटरसाइकिल और साइकिलों में हवा भरते हैं। लेकिन शाम के वक्त जो है उनके हाथ कैनवस पर जो है इस खूबसूरती से चलते हैं कि जो शाहकार वो तैयार करते हैं उसका कोई सानी जो है फैसलाबाद में हमें नज़र नहीं आता। फैसलाबाद के इस गुमनाम हीरो की कहानी जो है आप तक पहुंचाते हैं, उनसे बात भी करते हैं। मेरे साथ चलिए। मज़दूर होना पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट होना बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस महंगाई के दौर में अपने शौक़ को ज़िंदा रखना ये उससे भी बड़ी बात है। और मुझे तकरीबन 27 साल हो गए हैं फैसलाबाद में आर्ट से वाबस्ता, और मेहनत मजदूरी भी साथ कर रहा हूँ और अपना शौक़ भी पूरा कर रहा हूँ। इन 27 सालों में बहुत सी एग्ज़िबिशन की हैं, ग्रुप एग्ज़िबिशन भी की है, अपनी सोलो एग्ज़िबिशन भी की है। लेकिन बात वही है कि जब भी कोई भी हुकूमत आई है तो उसके लिए एक सवालिया निशानी मेरी स्टोरी रह गई है कि आज तक कोई भी हुकूमत हो, कभी भी कोई ऐसी हौसला अफजाई नहीं हुई कि जिससे हमें ये हो कि एक हमारा शौक़ था, एक जो हमारे अंदर एक टैलेंट था, उसको हमने इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए 27 साल दिए हैं। उसकी एफ़र्ट में इस गवर्नमेंट ने या इस शहर ने या यहाँ की जो आर्ट काउंसिल है उसने हमें कुछ नहीं दिया। एहसास यही है कि ये शौक़ है। एक तरफ मेहनत मजदूरी, आपको पता है कि घर चलाना है तो उसके लिए आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। जो शौक़ है उसके लिए आपको जो है ना वो एफ़र्ट करनी पड़ेगी। शौक़ के लिए पहले मेहनत मजदूरी करता हूँ, उससे जो पैसे कमाता हूँ उसी से कलर, फ्रेमिंग, चार्ट वगैरह लेता हूँ, उसी से अपना शौक़ पूरा करता हूँ। और ये शौक़ भी है, जुनून भी है। जितने हमारे मुल्क के जो हीरो हैं उनके मैं पोर्ट्रेट बनाता रहता हूँ फारूक टाइम में। और फिर 14 अगस्त पे यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ फैसलाबाद में। क़ायद-ए-आज़म का बनाया है, इलामा इकबाल का बनाया है, जनरल शरीफ का बनाया है, मैंने SPR साहब का बनाया है, मरियम नवाज़ का बनाया है, शहबाज शरीफ का बनाया है, नवाज़ शरीफ का बनाया है। यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया है उनके पोर्ट्रेट मैं बनाता हूँ, जो हमारे मुल्क के हीरो हैं। देखें जी, इंतज़ामिया ने मुझसे पोर्ट्रेट बनवाए, जो रकम मुझसे तय हुई वो भी मुझे नहीं दी। और यहाँ तक कि मेरे पास उनकी वॉइस भी रिकॉर्ड है, ऐसा रिकॉर्ड है कि डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मुझसे पोर्ट्रेट बनवा के कह रहे जी मैं आपको जानते ही नहीं हूँ, मैंने आपसे पोर्ट्रेट नहीं बनवाई, मैंने आपके पैसे नहीं देने। और जब ये बात कुछ दोस्तों ने, मीडिया वालों ने मेरा साथ दिया, इसको थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश की, हाईलाइट, तो फिर भी उन्होंने मुझे आधे पैसे दिए और आधे पैसे नहीं दिए। देखिए जी, मेरे पास शॉप में अभी भी ऐसी पिक्चर हैं जो लोगों ने मुझसे कुछ एडवांस दिया, बनवाई हैं, बाद में लेने नहीं आए। आपकी बात ठीक है कि हज़ारों रुपये के पिज़्ज़े खा लेते हैं। मुझसे अगर 5000 रुपये भी तय किया है तो मुझे 1000 रुपये एडवांस दिया है, बाकी पैसे देने के बाद वो तस्वीर ही नहीं लेने आए। बस कहते हैं आपने बना दी, हमें व्हाट्सएप कर दें, हम देखेंगे। उनको सॉफ्ट फॉर्म में चली जाती है, उसके बाद वो राब्ते नहीं करते। आर्ट का काम कम तो होगा, लेकिन जो हाथ का काम है, जो एक इंसान के अंदर रियलिटी है या जो उसने अपने हाथ से करना है, अपने दिमाग से करना है, जितना भी डिजिटल आ जाए, लेकिन जो कलर इंसान ने लगाने हैं, अगर मैं एक कलर पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो उससे में 24 से 36 कलर यूज़ होते हैं, जबकि जो डिजिटल है उसमें सिर्फ 4 कलर इस्तेमाल होंगे। तो वो कम्बिनेशन कलर जो है ना वो डिजिटल है, जो हाथ का है, जो आपके माइंड में है, जो आप अपने दिल से कलर लगा रहे हैं, वो डिजिटल में नहीं आ सकते। देखें ये कि इंसान को जो है ना वो दिमागी तौर पर और दिली तौर पर अमीर होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हालात जो है ना, अगर हालात का मुकाबला करके कुछ करेंगे तो तभी आपका नाम है या एहसास है। अभी मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ पे मेहनत मजदूरी करता हूँ, वहीं से बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ, घर का खर्च चला रहा हूँ, और उसमें से पैसे बचा के, आपको पता है कि कलर, शीट्स, फ्रेम सब महंगा है। और शौक़ तो वाकई ये बादशाहों वाला है, लेकिन जुनून की हद तक जो शौक़ है ना, उसके लिए पहले मेहनत मजदूरी करता हूँ, फिर अपना शौक़ जो है ना 8 बजे के बाद फिर रात 10, 11, 12 बजे तक अपना शौक़ पूरा करता हूँ। देखें ये आर्टिस्ट वो है जो मुआशरे में खामियाँ जो हैं, जहाँ अच्छाइयाँ हैं, उनको महसूस करता है, फिर उसको कलर पे ना
कलर के ज़रिए कैनवस पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ हमारे माशरे में ये कमी है, ये अच्छाई है, ये एक पेंटिंग की सूरत में है या एक पोर्ट्रेट की सूरत में है। उसको जब वो अपने एहसास को डिस्प्ले करते हैं ना, उसको आर्टिस्ट कहते हैं। कुछ आर्टिस्ट शायर हैं जो लफ्ज़ों के ज़रिए बयान करते हैं। जो आर्टिस्ट फ़नून लतीफ़ा से तल्लुक़ रखते हैं, उनमें यही है कि उनके पास जो वे है ना, उससे उन्होंने मुआशरे को दिखाना है कि ये हम फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो आर्टिस्ट है ना, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसा काम होना चाहिए कि जिससे वो अपना ज़रिया माज जो है ना, उसको बेहतर कर सकें और अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं है। खुद को ना कभी ये मैं एहसास नहीं होने दिया कि मुझ में कुछ कमी है। मैंने हर बार यही सोचा है, यही समझा है और कोशिश कर रहा हूँ पिछले 27 साल से कि मैं राइट पे हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर खामी नज़र आती है तो मुझे माशरे में नज़र आती है, जिसको पहचान नहीं है मेरी। देखिए, मेंटली सेहत और सोसाइटी और अपने अंदर का जो हर आदमी जो तीसरा है वो डिप्रेशन का मरीज़ है। उसकी यही वजह है कि खेल ख़त्म हो गई है, हुनर ख़त्म हो गया है, जो आपकी एफर्ट जो ख़त्म हो गई, सिर्फ एक क्लिक वाली बात आपके जहन में है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी को डिप्रेशन है, कोई मसला है, वो अगर आर्ट करेगा, उसको टाइम मिलेगा, तो वो मेरा ख्याल है कि मेडिसन के बजाय ना इससे अपना इलाज भी कर सकता है। और ये क्लिक वाली बात नहीं होनी चाहिए। इंसान को एक हुनर जो है ना, वो ज़िंदा रहता है इंसान के अंदर और किसी भी मुश्किल वक्त में वो आपके काम आता है। देखें, ये सीएम साहब से यही मुतालबा है कि बहुत अच्छा 4 सालों में उनका रिस्पॉन्स है, बहुत सी अच्छे काम किए हैं, बहुत सी एफर्ट हुई हैं और फैसलाबाद में इतने अच्छे काम हुए हैं कि हमें नज़र आ रहे हैं। बस एक काम नहीं हुआ कि फैसलाबाद आर्ट कौंसल वो नहीं ठीक हुई। सीएम से यही मुतालबा है कि फैसलाबाद आर्ट कौंसल का सख्ती से नोटिस लिया जाए, उनसे तलब किया जाए कि फैसलाबाद में कितने आर्टिस्ट हैं, कितना अरसा से काम कर रहे हैं और फैसलाबाद आर्ट कौंसल उनके लिए क्या कर रही है। देखें, ये जब तक तो आर्टिस्ट की आंखें ठीक हैं, हाथ ठीक है, सेहत ठीक है, तो वो काम कर रहा है, जदोजहद कर रहा है। हुकूमत उस वक्त उसको जो है ना वो वजीफ़ा देती है जब उसकी नज़र वीक हो जाती है। 50 साल के बाद ज़हनी तौर पे भी वो कमज़ोर हो जाता है, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाता है, तब हुकूमत उसको थोड़ा सा एक यानी कि ना होने के बराबर एक वजीफ़ा लगाती है कि वो आर्टिस्ट जो है ना वो अपनी दवाई वगैरह ले सके उससे। तो हुकूमत को चाहिए कि आर्टिस्ट को उसके काम के हिसाब से वजीफ़ा लगाया जाए कि ताकि वो अपने काम में उसको प्रमोट हो, वो मुल्क का, शहर का नाम रोशन कर सके। यहाँ की जो वाम है ना, वो 4000 5000 का पिज़्ज़ा तो खा सकती है, लेकिन किसी भी आर्टिस्ट से उसका काम करवाने के लिए 2000 रुपया भी नहीं दे सकती।